बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का एक और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन। तो इस नेक को मैंने कटिंग किया हुआ है। आपने इसको कटिंग कैसे करना है अभी आपको बताती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ये डिज़ाइन एक साइड पे करके रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपने इसको कटिंग कैसे करना है। ये देखें, ये हमारा बड़ा वाला नेक है। ये नेक मैंने बुकरम के जो लेफ़्ट ओवर पीसेस होते हैं उससे बनाया है। और ये देखें, ये नेक मैंने बनाया था, इसके अंदर से ये जो बुकरम के पीस निकले हैं उससे मैं आज डिज़ाइनिंग करूँगी और इस नेक की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इस नेक की वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं ये थोड़ा सा बताती हूँ कि किस तरह से ये हमारा बुकरम के पीस निकले थे। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले तो हमने ये जो बाहर की कटिंग की थी, ये वाला बुकरम हमारा इस तरह से निकला है। और इसके बाद यहाँ से ये देखें, ये हार्ट शेप यहाँ से हमने कट किया था, ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद ये जो लीफ हैं ये हमने यहाँ से कट किए थे ऐसे, और यहाँ से इसको मैंने ऐसे कट किया था। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे कटिंग किया है। आप एक ही बुकरम से दो कुर्ती के गले बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको तरीके से कटिंग करनी पड़ेगी। तो कटिंग आपने कैसे करनी है वो आप ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। अभी आपको मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अभी फ़िलहाल इसको मैं साइड पे रख देती हूँ और ये जो बड़ा वाला गला है इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है। और ये देखें, इसको यहाँ से हमने इसी तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो इसे पिन अप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने इसको यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन रख के निशान लगा लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप निशान लगा के इस तरह से कटिंग कर लें। ये देखें, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन आपने रखना है। यहाँ से आपने इसको इस तरह से बराबर करना है और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने इसे कंट्रास्ट फैब्रिक का पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये सब मैंने पेस्ट कर लिए हैं और 2-2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ कॉर्नर पर आपने कट लगाने हैं और यहाँ से इस तरह से ग्लू लगा के फैब्रिक को आपने पेस्ट कर लेना है। ये सारा फैब्रिक मैंने इसी तरह से पेस्ट कर लेना है करके, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। ये देखें, ये सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है और ये जो हार्ट और लीफ थे इनके ऊपर भी मैंने ग्लू लगा के फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। कॉर्नर वाली साइड से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बाहर की साइड पर निकल रहा होगा तो इसको आपने सीजर से कट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से भी आपने इस तरह से अंदर से सारा फैब्रिक कट कर लेना है, 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर। कॉर्नर वाली साइड पर आपने डीप कट लगाना है और गोलाई वाली साइड पर आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब यहाँ पर भी आपने ग्लू लगा के फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने पेस्ट कर लिया है। कॉर्नर वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की साइड पर निकल रहा होगा तो इसको आपने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद ना हमने इसे शर्ट वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। अब ये शर्ट की फ्रंट साइड है और यहाँ पे सीधी साइड पर आपने इसको रख के पेस्ट कर लेना है। सेंटर में आपने क्रीज बना लेनी है या फिर चॉक से सीधी आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये देखें, यहाँ पर आपने इसको सेट कर लेना है और थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के आपने इसे पेस्ट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के नेक को आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से दूसरी साइड से भी थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के हम इसे पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने पूरे नेक पर थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है और ये देखें, इसको इस तरह से सेट करके ये देखें। अब इसके बाद आपने इसको आयरन कर लेना है, ये पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने ना ये चेक ज़रूर कर लेना है कि दोनों साइड का मार्जिन एक जितना है या नहीं। तो यहाँ पे ये एक जितना था तो अब इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने पैटर्न रेडी करके रखे हैं इनको आप अलग अलग किसी भी शेप में रख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको जिस शेप में भी ये पसंद आ रहे हैं आप उसी तरह से इनको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, एक तो इस तरह से भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इनको ये देखें यहाँ से ऐसे और यहाँ से आप इसको इस तरह से और ये देखें यहाँ से ऐसे रख के आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। नीचे की साइड पर आपने ग्लू लगाना है। जहाँ पर भी जिस भी शेप में आपको पसंद आ रहा है आपने उसी तरह से इनको पेस्ट कर लेना है।
ये देखें इस तरह से। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। हार्ट शेप अगर आप ना लगाना चाहें, इस तरह से भी आप अगर पेस्ट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें, अब जिस भी शेप में आपको पसंद हो आप उसी तरह से इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इस शेप में मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। और इसके बाद ना आपने क्या करना है, इन सारे पैटर्न के ना किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये ऑफ कैमरा में सारी सिलाइयाँ लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस पर नेक कैसे बनाना है। तो ये देखें ये सारी सिलाइयाँ मैंने कर ली हैं। अब यहाँ पे आपने नेक बना लेना है। राउंड नेक हमने यहाँ पे बना लेना है। आपने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से नेक की कटिंग कर लेनी है। 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 6 इंच मैंने राउंड नेक की लंबाई ली है। और इस तरह से राउंड नेक कटिंग कर लिया है और इसे मैंने बैक साइड पे पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना बुकरम के बिल्कुल बराबर में से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। और इसके बाद ना हमने यहाँ पे पाइपिंग कर लेनी है। पाइपिंग के लिए आपने फैब्रिक इस तरह से उरेप लेना है। 1.25 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कटिंग की है और इसको इस तरह से बीच में से भी कट कर लेना है और दोनों को आपस में इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ से स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से भी एक बार में आपने फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद आपने पाइपिंग को नीचे की साइड पे रखना है और ये जो बुकरम वाली साइड है ये ऊपर होनी चाहिए। यहाँ से आपने इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो जितनी चौड़ी आपने पाइपिंग करनी है आप बुकरम वाली साइड पर निशान भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पाइपिंग हमने कट कर लेनी है और यहाँ से हमने पाइपिंग के अंदर आपने ना कट ज़रूर लगा लेने हैं। और फिर उसके बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इस तरह से पाइपिंग के जड़ में आपने सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखिएगा कि पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, जड़ में आपने सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से ये मैं ऑफ कैमरा सारी सिलाई मैंने लगा ली है। अब तो यहाँ तक ये देखें ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये देखें ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।